सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। यूपी की सियासत में बीजेपी से लोकसभा चुनाव में मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मिशन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने सपा कैडर को प्रशिक्षण देने के साथ ही साथ सामाजिक न्याय और जातिगत मुद्दों को धार देने की रणनीति बनाई है। वहीं सपा यूथ और बूथ की रणनीति पर काम कर रही है और इसी कड़ी में फिरोजाबाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ सपा के तमाम बड़े नेताओं ने बूथ प्रभारियों ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, जहां मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को और धार देने में लगी हुई है। वहीं आज कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर बीजेपी अब हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गज आज अलीगढ़ पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि ये कार्यक्रम अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में विशाल पंडाल बनाया गया है। इस कार्यक्रम में अलीगढ़ के अलावा अन्य जिलों से भी लोग शामिल होंगे। बता दें कि कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। यूपी में बागी सांसदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है, जहां सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी, पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी और बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट कट सकता है। सूत्रों की माने तो संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी से एटा लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के बड़े पैरोकार तृणमूल कांग्रेस और सपा गठबंधन से वरुण गांधी पीलीभीत का चुनाव लड़ सकते हैं। अंबेडकर नगर में आलापुर तहसील क्षेत्र के पंचायत भवन परिसर में साल 2021 में ग्राम प्रधान की ओर से मिट्टी गिराकर चारों तरफ जमीन पर फर्श बनवा दिया गया था। इसके बावजूद साल 2022 में फिर से ग्राम प्रधान प्रमिला यादव और ग्राम पंचायत अधिकारी की मिलीभगत से बिना मिट्टी की पटाई किए लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया। वहीं गांव निवासी अशोक कुमार ने बताया कि साल 2021 में आरसीसी फर्श का काम करवाया गया था। इसके बावजूद फर्जी बिल वाउचर लगाकर सरकारी खजाने का बंदरबाट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसके बाद ग्रामीणों ने जिला प्रशासन अधिकारी को शिकायती पत्र दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार में लिप्त ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दिक्कत सर ये है कि इसी पंचायत भवन में 2021 में पूर्व प्रधान जो थे पहले, इसका मेंटेनेंस करवा दिया सब कुछ। यहाँ देखिए फील्ड में जो है आरसीसी करवा दिए हैं। उसके बाद 2022 में जो प्रधान बने, हमारे प्रधान है प्रमिला यादव, उनके पति उनका कार्यभार देखते हैं राम नारायण यादव। उन्होंने इसी पंचायत भवन के प्रांगण में मिट्टी गिरवाने के नाम पे लगभग लाखों रुपया निकलवा लिया है। और जो कि इस प्रांगण में मिट्टी नहीं गिरी है, जो अपना घर बनवाए हैं खुद, कम से कम 60, 70, 80 लाख का घर बना हुआ है इनका, जो कि इसके पहले पहली प्रधानी थे, इनके पास कुछ नहीं था घर। पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का रौद्र रूप रायबरेली में भी देखने को मिल रहा है। अचानक जिले में गंगा के बड़े जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाढ़ सुरक्षा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। घाटों पर सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। वहीं बचाव के लिए घाटों पर गोताखोर व नावों की भी व्यवस्था कर दी गई है। वहीं तीर्थ पुरोहित ने बताया कि 12 वर्षों बाद गंगा का जलस्तर इतना बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के मंडी धरौरा तहसील क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त गांव में जाकर पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट लिमिटेड के डायरेक्टर प्रणीत गुप्ता ने खाद्य सामग्री के 16 किलो की 500 किट बाढ़ से तबाह हो चुके लोगों को वितरित की और आगे भी हर संभव मदद का भरोसा जताया। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय कुमार ने कहा कि प्रशासन और पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर आप लोग हमारे सीयूजी नंबर पर फोन करके मदद मांग सकते हैं। गंगा जी का पानी भर गया, बाढ़ से वो इलाका प्रभावित हो गया है, तो उस
जगह पर और धनौरा तहसील में सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा कुछ सहयोग करा गया, जिसमें 16-16 किलो के लगभग 500 कट्टे धनौरा तहसील को वितरित करे गए। और आज हमने हमारे साथ तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, सीओ धनौरा और टिगरी चौकी पे जो एसआई साहब हैं, उनके साथ हमने आज सिसोवाली गांव में जाकर प्रधान जी के सहयोग से गांव के अंदर ये किट वितरित करें। हम हमेशा जनपद में जो भी समस्याएं हैं उनको समझने के लिए, उनमें अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि गांव जो भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनमें जल्द से जल्द जिंदगी जीने का रूप ढंग नॉर्मल हो, सही हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर औरैया से है, जहां शहर से 5 किलोमीटर दूर स्थित बीहड़ में भगवान भोले बाबा के देवकली मंदिर पर कांवरियों ने जलाभिषेक कर बम बम बोले की जयकारी लगाए। कांवरियों ने इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति गीत भी गाए। वहीं सुबह से ही मंदिर के बाहर शिव भक्तों की लंबी कतार भगवान भोले शंकर के दर्शन करने के लिए दिखाई दी। वहीं शिव भक्तों ने भगवान भोले शंकर के ऊपर जलाभिषेक कर और बेलपत्र चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। नागपुर से। आप कांवड़ कब लेके निकले थे? कल शाम को। यानी कितने लोगों की टीम थी आपकी? समथिंग हमारी 80 समथिंग 100 लोग। सुबह चल लेके क्या बजे निकले हो कल? 2 बजे रात में सर। 2:05 अभी कब से आप लोग कांवड़ लेके चलते हैं? समथिंग हो गया हमें, मतलब अगले ये मान के चलो शिवरात्रि से। औरैया के पूर्व सैनिकों ने लद्दाख में मार्ग दुर्घटना में शहीद हुए 9 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व सैनिकों द्वारा कैंडल मार्च भी निकाला गया। बताया जा रहा है कि संगठन के पदाधिकारियों ने शहीद पार्क से लेकर सुभाष चौक तक कैंडल मार्च निकाला और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज जैसा कि सोशल मीडिया के कई सूत्रों से पता चला है कि आर्टिलरी रेजिमेंट के नौजवान अपनी रोज़मर्रा की ड्यूटी कर रहे थे। उस ड्यूटी के दौरान एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 1 जेसीओ और 9 जवान सवार थे। और सड़क हादसा में वो वाहन जाकर के खाई में गिरा और सारे के सारे 1 जेसीओ और 9 जवान एट द स्पॉट ख़त्म हो गए और शहीद हो गए। और हम सभी उन्हीं के सम्मान में एक ये यात्रा निकाली है और ये कैंडल मार्च करने जा रहे हैं और एक श्रद्धांजलि सभा का आज आयोजन किया है, क्योंकि ये हमारे वीर सपूत, ये हमारे ही लाडले हैं, हम ही लोगों के बीच से गए हुए हैं। और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सुख संतप्त परिवार को ईश्वर इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान। आज सावन के 7वें सोमवार पर दुर्लभ संयोग बना है। बता दें कि नाग पंचमी हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सोमवार को मनाई जाती है, मगर इस बार 3 वर्ष बाद नाग पंचमी सावन के सोमवार को मनाई जा रही है। वहीं इस मौके पर पंडित रामजीवन दुबे ने बताया कि नाग पंचमी के दिन सांपों की पूजा करने से सर्पदंश का भय नहीं रहता है, साथ ही अकाल मृत्यु का खतरा भी टलता है। इसके अलावा नाग देवता को धन का रक्षक भी कहा गया है। इनकी पूजा करने से धन दौलत की प्राप्ति होती है। आज का दिन पर्व के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही शुभ और नाग पंचमी और सावन के सोमवार का बहुत अच्छा सामंजस्य है। शिव जी की पूजा भी आज के दिन होगी और नाग देवता की भी पूजा होगी। और हमारे सुल्तानपुर में तो आज के दिन ही बहुत रौनक रहती है नाग पंचमी की। हर मंदिरों में बहुत लोग इकट्ठा होकर दर्शन भी करते हैं, जल चढ़ाते हैं और नाग देवता की पूजा करते हैं। ये बहुत अच्छी वो है कि आज ही के दिन सोमवार के दिन ही पड़ा है, तो हम लोग मंगल कामना सभी जनता के लिए करते हैं कि भगवान शिव उनको शक्ति दे, समृद्धि दे। जैसे कि बचपन से हम लोग बहुत ज़्यादा आस्था देखे हैं इस पर्व के लिए, और यहाँ श्री सिद्ध नागेश्वर नाथ धाम
में हमेशा हम लोग बचपन से आते रहे हैं। यहाँ पे हमेशा बहुत अच्छा मेला रहता है। आज भी सुबह से रौनक लगी हुई है। घर भी हम लोग का चौक में है, तो सुबह से हल्ला गुल्ला और रौनक लगी रहती है। शाम को हम लोग निकलते हैं मेला देखने, दर्शन करने। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे शहर का भी माहौल बहुत अच्छा है। और हम लोग मम्मी के साथ जैसे हमेशा से मैं आती हूँ यहाँ पे दर्शन करने, आज आई हूँ। खबर रायबरेली से है, जहां थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। अपराधी लगातार बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर दाऊदपुर गांव का है, जहां 50 वर्षीय बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसका शव घर से करीब 100 मीटर दूर झाड़ियों में फेंक दिया गया। वहीं बुजुर्ग की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नाम है आपका? अशोक कुमार। कौन सा गांव है? दाऊदपुर रामनगर। थाना क्या लगता है? गुरबख्शगंज। क्या घटना हुई है आपके? हमारे पिताजी को कोई मार दिया। शक है किसी के ऊपर? कौन है? नहीं, शक तो नहीं है। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? सर ये इनको रात में पता नहीं किसी ने मार दिया है। कौन है आपके? हमारे पिता हैं सर। किसी को शक है किसी के ऊपर? सर किसी से लड़ाई भी नहीं हुई है, अब हम क्या बताएं किसके ऊपर शक करें। सही बात बोल दो। कराना है कि थाना गुरबख्शगंज के ग्राम रामनगर दाऊदपुर में सुशील कुमार ने यह सूचना दी कि मेरे पिताजी को किसी ने मार दिया है। इस सूचना पर तत्काल मैं क्षेत्राधिकारी साथ में एसओ गुरबख्शगंज, मैं फोर्स एवं फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर आए। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पीएम की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। गाजियाबाद के डसना स्टैंड के पास एक बरगद के पेड़ पर अजगर सांप दिखने से हड़कंप मच गया। वहीं लगभग 12 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीतने के बाद वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन टीम द्वारा रात होने के कारण अजगर सांप को नहीं पकड़ा गया। लेकिन सुबह होते ही एक आम लड़के ने पेड़ पर चढ़कर अजगर सांप को पकड़ लिया। लड़के ने बताया कि हम यूपी के रहने वाले हैं, हम सांप से नहीं डरते हैं, कई बार सांप पकड़ चुका हूं। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांप को वन विभाग ले गई। खबर औरैया से है, जहां सनसनी तो उस वक्त फैल गई जब सर पर तमंचा लगाकर एक युवक देखा गया। वहीं मौजूद तत्काल लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने तब तक युवक ने अपने दाहिने कंधे के नीचे खुद को गोली मार ली, जिसके बाद आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार किया। साथ ही सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक चारू निगम और सीओ सिटी अस्पताल पहुंच गए। अभी एक 32 वर्षीय युवक निर्मल पांडे नाम के, उनको पुलिस लेकर आई थी। उनके दाहिने सीने में एक था, वो फायर आर्म इंजरी की बात कर रहे थे कि हमारे गोली लगी है। हमने उसको पट्टी किया, उस पर ड्रेसिंग किया, और क्योंकि घाव था उसकी वजह से और वाइटल उनके स्टेबल थे, पर बीपी थोड़ा सा डाउन हो रहा था, तो मैंने फ्लूइड देते हुए और उनको रेफ़र कर दिया है हेड के लिए। और इंजरी उसकी वजह से नोट नहीं कर पाया कि सीरियस थे, इस वजह से। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस